एक ऐसी देवी जिनकी पूजा करने से इंसान की किस्मत ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा का ये रूप इतना कठोर तप क्यों करता है? क्या है वो रहस्य जो आज भी बहुत कम लोगों को पता है? और अगर आपने इस एक छोटी सी गलती कर दी, तो आपकी पूजा भी बेकार हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की वो सच्चाई जो आपके मन को हिला देगी और आपको अंदर से बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृष्णा वाणी 360, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, आध्यात्म और जीवन के वो रहस्य जो आपकी सोच को बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की, जो समर्पित है मां ब्रह्मचारिणी को। लेकिन ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको अंदर से अटूट बना सकती है। दोस्तों, ब्रह्मचारिणी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी तप और ज्ञान, और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी वो देवी जो तप, संयम और साधना का प्रतीक है। मां ब्रह्मचारिणी के हाथ में जपमाला और कमंडल होता है, जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए शॉर्टकट नहीं, बल्कि तप, धैर्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। अब सुनिए वो कहानी जो आपको अंदर तक हिला देगी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया, तो उन्होंने ऐसी तपस्या शुरू की जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। पहले हजारों साल तक उन्होंने सिर्फ फल खाए, फिर सिर्फ पत्तों पर जीवित रहीं, और अंत में उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया। सोचिए, एक देवी जो पूरे संसार की माता है, वो इतनी कठोर तपस्या क्यों करती हैं? क्योंकि सच्चा प्रेम और सच्चा लक्ष्य हमेशा त्याग और तप मांगता है, और इसी वजह से उन्हें कहा गया ब्रह्मचारिणी। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ भक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जीवन का सबक छुपा है। आज हम क्या चाहते हैं? बिना मेहनत के सफलता, बिना संघर्ष के पैसा, बिना इंतजार के रिजल्ट। लेकिन मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, तो आपको भी अपने अंदर तप लाना होगा। अब बात करते हैं पूजा कैसे करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें। सफेद रंग शुभ माना जाता है। मां को सफेद फूल अर्पित करें। भोग में मिश्री या शक्कर चढ़ाएं और ओम देवी ब्रह्मचारिण्यय नमः मंत्र का जाप करें। लेकिन एक चीज याद रखें, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा जब तक आपका मन सच्चा नहीं होगा। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके मन में गुस्सा, ईर्ष्या और नफरत भरी होती है। दोस्तों, भगवान को फूल नहीं, आपका मन चाहिए। अगर आपका मन साफ है, तो बिना पूजा के भी आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। लेकिन अगर मन गंदा है, तो हजार पूजा भी बेकार है। अब सुनिए वो रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। मां ब्रह्मचारिणी का संबंध हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से होता है। जब आप उनकी पूजा करते हैं, तो आपका मन स्थिर और शांत होता है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड हो जाते हैं। यानी ये सिर्फ धार्मिक पूजा नहीं, ये एक माइंड ट्रेनिंग टेक्निक है। दोस्तों, अगर आप आज परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो याद रखिए, तप करने वाला कभी हारता नहीं। मां ब्रह्मचारिणी की तरह आपको भी अपने लक्ष्य के लिए अडिग रहना होगा। लोग आपको रोकेंगे, परिस्थितियां आपको तोड़ेंगी, लेकिन अगर आप टिके रहे, तो एक दिन आपकी जीत निश्चित है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको अपने जीवन में एक चीज बदलने का मौका मिले, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? पैसा, रिश्ते या खुद की सोच? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब ही आपकी दिशा तय करेगा। एक छोटा सा लड़का था, हर दिन मंदिर जाता था, लेकिन उसकी एक ही शिकायत थी, भगवान, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? एक दिन पुजारी ने उससे कहा, अगर सोना बनना है तो आग में जलना पड़ेगा। उस दिन के बाद उसने शिकायत करना छोड़ दिया और मेहनत शुरू कर दी। कुछ साल बाद वही लड़का सबके लिए प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन हमें यह सिखाता है कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा चाहिए, तो खुद को तपाना पड़ेगा। मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं, धैर्य, संयम और आत्मबल ही असली शक्ति है।
अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सफलता आए, आपका मन शांत हो और आपके सपने पूरे हों, तो आज ही सच्चे मन से मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपके जीवन को बदल देने वाले ऐसे ही रहस्य। तप वही करता है जिसमें जीतने की आग होती है, और जो तप जाता है उसे दुनिया सलाम करती है।